हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। देखिए, आज हम बहुत फैक्ट बेस्ड बात करने वाले हैं, कुछ आंकड़ों के साथ और कुछ रियलिटी में जो पॉइंट्स हुए हैं उनके साथ। तो आप इस वीडियो को प्रॉपरली देखिएगा। नीट 2023 के लिए कुछ इंफॉर्मेशंस, इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं। तो भाई, रिसेंटली एक राइट टू इंफॉर्मेशन, आप जानते हैं, आरटीआई लगाई गई और एनटीए से पूछा गया कि क्या इस बार जो नीट का पेपर हो रहा है, नीट 2023, उसका पैटर्न कैसे होगा, क्या वो इस बार 2 बार करवाया जा सकता है एज सेम एज जेईई, और इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए कि कितना डिफिकल्ट रहेगा। तो उसके संदर्भ में, उसको लेते हुए जो एनटीए ने आंसर दिए हैं, हम उसी की बात कर रहे हैं और ये भी नेशनल न्यूज़पेपर में पब्लिश हो चुका है। तो हम पहले तो आपको उस नेशनल न्यूज़पेपर की एक कटिंग बता दें। दिस इज द कटिंग ऑफ नेशनल न्यूज़पेपर, जिसमें ये चीज पूरी तरह से समझाई गई है, बताई गई है कि एक सेशन में होगा नीट। और ऊपर आप देखेंगे ढंग से तो लिखा है सूचना के अधिकार में, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो होता है, आप रिट लगा सकते हैं और जिससे भी आपको कुछ पूछना है वो आपको आंसर देता है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन में ये एनटीए से पूछा गया था और एनटीए ने दिया जवाब, यानी उन्होंने आंसर दिया है। क्या बोला है उन्होंने? कहा है कि एक तो नीट एक ही सेशन में हो रहा है, इस बार 2 बार नहीं हो रहा है, ये बात कंफर्म है। 7 मई को नीट हो रहा है, ऑलरेडी आपको पता है। दूसरी चीज जो आप बार बार पूछ रहे हैं कि कब होगा नोटिफिकेशन आउट, एग्जैक्ट नोटिफिकेशन यानी विथ एप्लीकेशन। एक नोटिफिकेशन तो हो चुका है ऑलरेडी, अब एप्लीकेशंस कब आउट होने वाले हैं? तो ये मान के चलिए फैब में आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आगे लिखा है जल्द शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया, ये वही है, एप्लीकेशन फॉर्म कब से आएंगे, तो ये बात भी जल्दी कहा है उन्होंने। और इस साल मुश्किल रह सकता है एग्जाम, ये पॉइंट है एक इंपॉर्टेंट, जो अब क्योंकि 3 महीने लगभग या उससे थोड़ा सा ज्यादा ही टाइम बचा है आपके पास, तो अब आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि एग्जाम का लेवल थोड़ा सा अप हो सकता है। और उसमें उन्होंने एक पॉइंट कहा है, ये कहा है कि भाई क्योंकि हाई स्कोरिंग रहने लग गया है पेपर, अब लगातार क्या हो रहा है आपको पता है, लगातार हम 2 साल से देख रहे हैं कि 100% आ रहे हैं बच्चों के, 2-3 साल से हम ये देख रहे हैं 720 में से 720 आ रहा है बच्चों का। तो ऐसे में एनटीए भी ये चाह रहा है कि जो कट ऑफ जैसे जैसे हम देख पा रहे हैं कि हाई हो गई है, वापस नॉर्मलाइज हो, और उसके लिए पेपर में थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि डिफिकल्ट रह सकता है। अब इसको मैं कुछ हाईलाइट कर देता हूं आपको। ऐसा नहीं है कि टफ का मतलब है एनसीईआरटी से बाहर जाने वाला है, नो। उसके लिए एक फैक्ट बेस्ड बात जो है वो आप सुनेंगे। अभी फिलहाल जेई के एग्जाम्स चल रहे हैं। जेई के जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो बच्चों ने अपने रिव्यूज दिए वो कुछ इस तरह से हैं कि जेई के जो पेपर हुए हैं उनमें फिजिक्स में भी उस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आए हैं जैसे कि नीट में आपने बायो में देखा था लास्ट ईयर, और उसकी वजह से आपने कहा था बायो का जो पेपर है वो लेंथी हो गया था। अगर हम बात करें नीट 2022 के पेपर की, तो वो बच्चों ने कहा था कि बायोलॉजी का पेपर थोड़ा लेंथी हो गया है क्योंकि उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे और उनमें टाइम लगा था। अब इस साल जो जेई हो रहा है 2023 में चल रहे हैं जिनके एग्जाम, बच्चों का रिव्यू ये है कि जो उसमें फिजिक्स के क्वेश्चन आए वो भी उसी तरह के स्टेटमेंट वाले आए, जबकि बच्चे ये सोच के गए थे कि केमिस्ट्री तक में ऐसे एग्जाम में आ सकते हैं, फिजिक्स में शायद नहीं आए, लेकिन फिजिक्स में आए हैं। अब नीट से अपन ये इसको कंपेयर कर सकते हैं कि नीट 2023 में टफ रहने का मतलब यही है कि एनसीईआरटी बेस्ड तो होगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं जो थोड़े लेंथी हो, जहां पर थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हो, कॉन्सेप्चुअल हो, और जहां पे स्टेटमेंट वाइज हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से करके जाएं, ये आपकी नेक्स्ट 3 मंथ की स्ट्रेटजी में आना चाहिए, अलॉन्ग विथ इजी। इजी में तो अपने आप हम लोगों को सारी चीजें करनी है, जैसे हम करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, एनसीईआरटी बेस्ड वो तो हमें करना ही है। अलॉन्ग विद दैट हमें और क्या करना है, हमें उन तरह के स्टेटमेंट वाइज या असर्शन रीजन क्वेश्चंस को भी करना है जिसमें हम बायो में उनकी प्रैक्टिस करते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस हमें एम्स के 2009 से या 10 से 2019 के बीच में हुए हुए पेपर हैं, वो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। इसका आप ध्यान रखें। मैं फिर से कहूंगा, अगर ये चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के कई इंफॉर्मेटिव वीडियोस और पूरे साल विद काउंसलिंग हम लोग चलते रहेंगे, नई नई चीजें आपके सामने लाते रहेंगे। तो इस तरह से हम आपसे जुड़े भी रहेंगे, और हम काउंसलिंग भी, पेड काउंसलिंग के लिए सर्विसेज जल्दी ओपन करने वाले हैं। आप जो नंबर नीचे नजर आता है आपको, उस पर व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज का हम लोग आपको रिप्लाई भी करते हैं, और हमारी पेड काउंसलिंग में भी जल्दी आप रजिस्टर हो सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह थी
कि किस तरह से हम करें। अब एक और रिव्यू जो हमें देखने को मिला हमारे, क्योंकि जो हमारी टीम है वो भी गई ऐसे जेई के सेंटर्स पे और उन्होंने पूछा कि किस तरह का पेपर इस बार रह रहा है, जो जेई का पेपर आया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो जो बच्चों की तरफ से कहना था वो ये था कि फिजिक्स का पेपर जो है एचसी वर्मा, डीसी पांडे, अगर आपने ये अच्छे से सॉल्व किए तो बहुत अच्छा पेपर रहा है। सिमिलरली केमिस्ट्री में एक पॉइंट मिला है कि जो केमिस्ट्री में एनसीईआरटी निचोड़ के नाम से बुक आती है, उस बुक से क्वेश्चंस, और उसकी एक क्वेश्चन बुक भी आती है जो पहले क्यू बैंक के नाम से आती थी, अब वर्ड टू वर्ड के नाम से आ रही है। उसमें से एज इट इज 7 से 8 क्वेश्चन बच्चों को देखने को मिल गए एज इट इज, हर लगभग हर पेपर में, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में हो रहा है, अलग अलग दिन हो रहा है पेपर। बच्चे कह रहे हैं इस किताब से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप इस बुक को भी परचेज करें और आने वाले जेई जो कि नेक्स्ट सेशन में अब अप्रैल में होने वाला है इसी साल, और नीट के लिए भी आप इन बुक्स को, चाहे एचसी वर्मा हो, डीसी पांडे हो, एनसीईआरटी निचोड़ हो, उनकी क्वेश्चन बुक्स हो या उनकी जो वर्ड टू वर्ड बुक्स हैं वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये आप अपने दोस्तों से भी पूछ सकते हैं, उन किताबों से मैच भी कर सकते हैं। तो ये सब भी हमें ध्यान देना है, स्ट्रैटेजी वाइज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फिलहाल के लिए यही मैं आपके सामने लेके आया हूं कि इस तरह की चीजें आई हैं, और ये आरटीआई के लिए है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई फेक न्यूज है, ये प्रॉपर आंसर है जो कि एनटीए ने किया। और एक नेशनल न्यूज़पेपर जब इसे छापता है तो बहुत जिम्मेदारी के साथ छापता है। हम जब यहाँ अगर कोई बात बोल रहे हैं तो हमें पता है हमारी जिम्मेदारी क्या है, और बच्चों को हम अभी से अवेयर कराना चाहते हैं कि इस तरह के पेपर में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल भी आप अपनी मेंटेन रखें, जिससे ऐसा ना हो कि उस समय आपको फील हो कि इसमें फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायो का पेपर लेंथी रह गया। तो आप इस पे काम करिए, हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कोई क्वेरी हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। ऑल द बेस्ट।